इथोपिया में स्थित हेली गुबी ज्वालामुखी में 12,000 साल बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ और अब इसकी राख का असर भारत तक दिखाई देने लगा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की अर्थ साइंटिस्ट जूलियट बिग्स के मुताबिक ज्वालामुखी से उठता विशाल राख का गुब्बार इस बात की ओर संकेत करता है कि संभव है कि इस क्षेत्र में अतीत में भी विस्फोट हुए हों, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इस ज्वालामुखी विस्फोट का सीधा प्रभाव अब भारत में फ्लाइट ऑपरेशंस पर दिख रहा है। कोची एयरपोर्ट से सोमवार को जिद्दा और दुबई की 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि यह फैसला पूरी तरह सावधानी बरतने के लिए लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान तक उड़ानों के संचालन पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। द गार्जियन के एक रिपोर्ट के मुताबिक हेली गुबी ज्वालामुखी लगभग 12,000 साल बाद पहली बार फटा है। विस्फोट के दौरान घने धुएं और आग के बादल लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई तक उठे और रेड सी को पार करते हुए यमन और ओमान की दिशा में फैलते चले गए। यह ज्वालामुखी अदीस अबाबा से करीब 500 मील उत्तर पूर्वी इरिट्रिया की सीमा के पास स्थित है और रविवार को कई घंटों तक सक्रिय रहा। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कई गांव राख की मोटी परतों से ढक गए हैं, जिससे स्थानीय पशुपालक समुदाय की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। उनके अनुसार जानवरों के पास चारा बेहद कम बचा है और कई परिवार परेशान हैं। क्षेत्र के लोग बताते हैं कि अचानक एक तेज धमाका हुआ, मानो कोई बम फटा हो, और इसके बाद आसमान से राख गिरने लगी। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के ग्लोबल वोल्केनिज्म प्रोग्राम का कहना है कि होलिसिन काल, जो करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ था, उसके दौरान हेली गुबी ज्वालामुखी के विस्फोट का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। ज्वालामुखी विशेषज्ञ साइमन कार्न ने भी इस बात की पुष्टि की कि अब तक इस ज्वालामुखी के किसी भी पुराने विस्फोट के प्रमाण दर्ज नहीं है। इस बीच भारत के एविएशन रेगुलेटर DGCA ने सभी एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि ज्वालामुखी राख से प्रभावित ऊंचाई और क्षेत्रों से बचा जाए और फ्लाइट रूटिंग को रियल टाइम अपडेट्स के आधार पर बदला जाए। पायलटों और क्रू को अतिरिक्त सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि राख के बादलों का फैलाव यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान के तरफ दर्ज किया गया है। यह विस्फोट, जिसने 12,000 वर्षों की शांति तोड़ी है, अब दुनिया के वैज्ञानिकों, एयरलाइंस और स्थानीय आबादी को बड़ी चुनौती दे रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।